सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि नाम निहाद सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आसान हदफ हैं, लेकिन वो वहां महफूज हैं। फिल वक्त उन्हें कत्ल करने नहीं जा रहे। नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों को निशाना बनाएं। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि उनका सब्र कमजोर पड़ता जा रहा है। ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा भी किया। अमरीकी सदर ने दावा किया कि हमें ईरान के फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद है और बड़ी मिकदार में था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमरीकी सदर के इस बयान के बाद ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमरीका अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान इसराइल जंग में शामिल हो गया है। इससे पहले ट्रंप के इस बयान पर कि वो अब ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, ये कयास आराइयाँ पहले ही बढ़ चुकी थीं कि अमरीका जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। इसराइल पर ईरानी हमलों में शिद्दत आ चुकी है। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर कनाडा में जारी G7 इजलास अधूरा छोड़ा और वाशिंगटन पहुंच गए। एयरफोर्स वन में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो ईरान इसराइल जंगबंदी नहीं बल्कि तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हैं, जो जंगबंदी से बेहतर होगा। ट्रंप ने इस बात की तरदीद की कि अमेरिका ने मुआहदे के लिए ईरान से कोई राबता किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान वही मुआहदा कबूल करेगा जो मेज पर मौजूद था। रूस ने एक बार फिर ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन पहले ही रूस की तरफ से सालिसी कराने की पेशकश कर चुके हैं। इसराइल की तरफ से इस पेशकश पर हिचकिचाहट देखने में आ रही है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने ईरान और इसराइल से कशीदगी फौरी कम करने का मुतालबा किया है। कजाकिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू में चीनी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाई से मशरिक़ वस्ता के तनाव में इजाफा हो गया है। चीन इस बारे में बेहद फिक्रमंद है। चीन ऐसे किसी भी इक़दाम के खिलाफ है जो दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करता हो। फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात करें और कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। अरब टीवी ने अपने सोशल मीडिया पर ईरान की तरफ से मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को निशाना बनाने की वीडियो जारी की है और बताया है कि इसराइल की जानिब से सेंसरशिप के बावजूद ये वीडियो सामने आई है। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। अरब टीवी ने अपने सोशल मीडिया पर ईरान की तरफ से मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को निशाना बनाने की वीडियो जारी की है और बताया है कि इसराइल की जानिब से सेंसरशिप के बावजूद ये वीडियो सामने आई है। इसराइली खुफिया इदारे और फौजी खुफिया इदारे मराकज़ के ऊपर बराह रास्त निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से अरब टीवी ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो भी जारी की है और बताया है कि सेंसरशिप के बावजूद ये वीडियो सामने आई है। जर्मन चांसलर ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर कशीदगी में जल्द कमी ना हुई और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो अमरीका ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज के पास ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत है, ना मतलूबा हथियार, लेकिन अमरीका के पास ये सलाहियत और हथियार हैं। जर्मन चांसलर ने कहा, इसराइली हमलों के बाद ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी है। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि ईरान पर सदर ट्रंप के गुज़िश्ता रोज़ के मौक़िफ़ में तब्दीली आने का इम्कान है। सबसे बड़ी गलती फ़ौजी कार्रवाई से ईरानी हुकूमत की तब्दीली की कोशिश है। ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने चाहिए। अमरीकी सदर ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात से तनाज़े ख़ित्ते में फैलने के ख़तरे से ख़बरदार कर दिया। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गैर मोहतात और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात से तनाज़ा ईरान और इसराइल की सरहदों से बाहर फैल सकता है।
फ्रांसीसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के सरकारी टीवी से अवाम को पैगाम दिया गया है कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दें। फ्रेंच टीवी के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ईरानियों का डेटा इसराइली इंटेलिजेंस सर्विसेज तक पहुंच रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग से मौसूल एक दिलचस्प बयान वायरल हुआ है, जिसमें चीनी सदर के हवाले से लिखा गया है कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा तो वही सबक सीखेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। 100 साल पहले बरतानवी सल्तनत आलमी तिजारत पर छाई हुई थी और दुनिया की 20% दौलत उसके पास थी। लोग समझते थे उसका सूरज कभी नहीं ढलेगा। 200 साल पहले फ्रांस यूरोप के उफक पर छाया हुआ था। उसकी अफवाज से लोग डरते थे। उसकी सकाफत काबिल रश्क थी। नेपोलियन ने खुद को लाजवाल करार दिया था। 400 साल पहले हस्पानवी तख्तोताज मनीला से मैक्सिको तक हुकूमत कर रहा था। उसके खजाने चांदी और रेशम से भरे हुए थे। हस्पानवी बादशाह समझते थे कि उनकी अजमत हमेशा बाकी रहेगी। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर समझा, लेकिन हर एक का सूरज गुरूब हुआ। ताकत कमज़ोर पड़ जाती है, असर रसूख बदल जाता है और कानूनी हैसियत उसी लम्हे दम तोड़ देती है जब उसे हासिल करने के बजाय खुद पर फर्ज कर लिया जाए। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा तो वही सबक सीखेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। चीनी सदर का बयान असली है या नहीं, इससे कतई नज़र ये तेज़ी से वायरल हो रहा है। ट्रंप ईरान इसराइल तनाज़े में अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते दिखाई दे रहे हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कभी ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करने की बात की तो कभी सफारतकारी पर जोर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने कहा ईरान पर इसराइली हमले या मुआहदे में मददगार होंगे या फिर उसे ख़त्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नाकाबिले पेशगोई रवैया अक्सर उनके हामियों में भी नज़र आता है। नेतन्याहू ने ट्रंप पर मुसलसल दबाव डाला है कि वो ईरान के मामले में सफारतकारी के बजाय अस्करी रास्ता अपनाएं। अमेरिका के पास बंकर बस्टर बॉम्ब हैं और इसराइल का मानना है कि वो बॉम्ब ईरान के ज़ेर ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी के फर्दू जौहरी प्लांट को तबाह कर सकते हैं। अमरीकी सदर अमन का नोबेल इनाम जीतने के ख्वाहिश के बावजूद दबाव में आकर ईरानी क़यादत को संगीन धमकियां दे रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरान पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद था। अमरीकी बहरी बेड़े और खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीका के दिफाई निज़ाम पहले ही ईरानी मिसाइलों को नकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू दलील दे रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने से तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी आला अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि वो आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने के इक़दाम के खिलाफ हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कांग्रेस में अब भी बेशतर रिपब्लिकन्स इसराइल की भरपूर हिमायत करते हैं। बेशतर रिपब्लिकन्स अरकान इसराइल को अमरीकी हथियार फराहम करने की सख्त हामी हैं। ईरान अमरीका को धमकी दे चुका है कि अगर उसने इसराइल की मदद की तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। तफ्तान बॉर्डर के रास्ते ईरान से आने वाले पाकिस्तानी तुलबा को तफ्तान में पाकिस्तान हाउस में क़याम की सहूलत दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। ईरान से पाकिस्तानियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला तफ्तान बॉर्डर से जारी है। आज तीसरा रोज़ है और मजमूई तौर पर तकरीबन 1051 जो पाकिस्तानी हैं वो अब तक इस बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तफ्तान के पाकिस्तान हाउस में, जहाँ पर इन तमाम लोगों को जो वहाँ से आए हैं यहाँ पर रखा गया है। तलबा जो वहाँ से तेहरान यूनिवर्सिटी से आए थे यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपनी फैमिली से मोबाइल के ज़रिए रब्ता कर रहे हैं। यहाँ पर कूलर पंखे नस्ब किए गए हैं ताकि जो वहाँ से आए हैं लोग उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहाँ पर हमें अच्छी तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, रूम कूलर भी प्रोवाइड किए गए हैं, अच्छा खाना चाय वगैरह सब कुछ जो है ना हमें तफ्तान बॉर्डर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहुँचने वाले नौजवान हैं उनका कहना है कि अब उन्हें इम्कान यही है कि वो जल्द यहाँ से अपने आबाई इलाकों की जानिब चले जाएँ। पाकिस्तान ईरान गवादर बॉर्डर से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 188 अफराद गवादर पहुँचने के बाद अपने आबाई इलाकों को रवाना हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ईरान से बॉर्डर के ज़रिए वतन वापस पहुँचने वाले ज़ायरीन और सयाहों को रिहाइश, खाना और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दी जा रही हैं। 12 जून से अब तक 5000 से ज़ायद शहरी ईरान से पाकिस्तान वापसी पहुँच चुके हैं। मज़ीद अफराद की वापसी के लिए ईरानी सरहदी हुक्काम से राबते में हैं।
साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोदी ने कहा है कि G7 मुमालिक का ईरान के खिलाफ बयान शर्मनाक है। एंटी मुस्लिम एजेंडा भारत और इसराइल का गठजोड़ है। अमेरिका का रिकॉर्ड है कि उसने कभी कोई जंग नहीं जीती। कैपिटल टॉक में बात करते हुए चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि ईरान पर इसराइली हमले का ताल्लुक जौहरी प्रोग्राम से नहीं, ये असल में रजीम चेंज की कोशिश है। अगर जंग लंबी होगी तो इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को खतरा है। G7 की जो स्टेटमेंट है वो शर्मनाक है। इन मुल्कों को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने इतना भी नहीं किया कि ये कहा हो कि अग्रेसर कौन है, और उन्होंने सारी जिम्मेदारी ईरान पे डाली कि उसकी वजह से ये सारा जो ट्रेजेडी हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ये सिर्फ ईरान की वजह से है। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है G7 कंट्रीज का इजराइल के हक में, मोदी साहब इसमें शामिल है? इंडिया तो बिल्कुल इजराइल की तरफ है। हालांकि भारत के ताल्लुकात रहे हैं ईरान के साथ, मगर उसके बावजूद दे हैव डिसाइडेड टू गो विद इजराइल बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड विद इजराइल। खास तौर पे जो इस्लामोफोबिक एंटी मुस्लिम एजेंडा है, एंटी मुस्लिम एजेंडा, वो दोनों का एक ही है। सो इट्स नो सरप्राइज। अमेरिका ने शुरू में मुज़ाकरात में ये इंप्रेशन दिया कि वो देने को तैयार है एनरिचमेंट का हक, लेकिन अगर ये सारा प्रोसेस ही धोखे का था तो फिर बाद में आके उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल जीरो एनरिचमेंट करेंगे और नो न्यूक्लियर वेपन्स। तो मेरा ख्याल है यानी कि अमेरिका का रिकॉर्ड भी तो देख लेना, ना कभी उन्होंने कोई जंग जीती है, ना ही उन्होंने अपनी मनमानी की है। कहाँ की है उन्होंने? अफगानिस्तान में हारे, इराक में हारे, हर जगह उन्होंने they were not able to achieve their objectives। अपना फॉरेन पॉलिसी तो देखें ना जरा। इस सारी जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई नहीं है। अच्छा, ये है रजीम चेंज की कोशिश। अच्छा, जिसका मंसूबा 20 साल पहले तैयार किया था। एक ही तरीका है रजीम चेंज आ सकता है अगर वो कोशिश करें कि अमेरिका को किसी तरीके से जंग के अंदर मुसल्लम। तो वो तो आ गया अमेरिका डायरेक्टली नहीं, अभी नहीं आया। देखिए ईरानियों ने भी अभी अमेरिका के किसी चीज पर अभी हमला नहीं किया। अगर जंग लंबी होती है तो किसको फायदा है? जंग लंबी होती तो इसराइल तो गया और ट्रंप भी गया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि इसराइल और अमेरिका इस्लामी ममालिक को फलता फूलता और ताकतवर नहीं देखना चाहते। इसराइल के पास ना सिर्फ एटमी हथियार हैं बल्कि NPT का रुकन भी नहीं है। दूसरी तरफ ईरान जौहरी हथियार नहीं रखता और NPT का रुकन भी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़े किया कि ऐसी सूरत हाल में जब ईरान पर बमबारी हो रही हो और जंग मुसल्लत की गई है, हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। भारत और इसराइल के दरमियान गठजोड़ है। उन्होंने ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आपके ख्याल में इस इजराइल के हमले के असल मकासद क्या है? क्या वो एटमी प्रोग्राम ईरान का जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं या उसके मकासद कुछ और हैं? इसराइल और अमेरिका के एजेंडे में ये है कि वो इस्लामी ममालिक को जो है वो फलता फूलता और ताकतवर नहीं देख, लेकिन हम जो है उनके इस एजेंडे को नहीं मानते। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार हैं। तकरीबन 100 से लेके 200 जो है वो एटमी वार हेड जो है उनकी रिपोर्ट्स हैं। NPT का मेंबर नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान NPT का मेंबर है। एटमी हथियार उसके पास नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो एटमी हथियारों को उन्होंने ममनू करार दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू होने का कोई इम्कान है? जब हम पे जो है वो बमबारी कर रहे हैं, बमबारी के नीचे हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें इजराइल का जो हमला है ईरान पर उसकी मजम्मत की है, लेकिन इंडिया जो कि SCO का मेंबर है उसने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो इंडिया के किरदार पर आप क्या कहेंगे? इंडिया और इसराइल जो है इनका बड़ा करीबी आप एक दूसरे के साथ जो है वो रब्ता है। मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे इंडियंस ने जो है वो अमेरिकन और इसराइली जो है उनके व्यू पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ये इकदाम किया होगा। अपने तय दिल से जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का और तमाम जो है ग्रुप्स जो है इनका शुक्रिया अदा कर। ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में ईरान ने खबरदार किया है कि वो आबनाए हुर्मस को बंद करने पर गौर कर सकता है। खलीज फारिस और खलीज ओमान को जोड़ने वाली आबनाए हुर्मस से पूरी दुनिया को तेल की 3% और LNG की 5% तरसील की जाती है। आबनाए हुर्मस और उसकी अहमियत पर देखते हैं जरगून शाह की रिपोर्ट।
ईरान इसराइल जंग ने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारत और दुनिया को तेल और गैस की तरसील की बंदिश के खतरात से दो चार कर दिया है। आलमी माहिरीन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की महज धमकी ही आलमी मंडियों में तेल की कीमतों को हिलाकर रख सकती है। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी आबनाए हुर्मुज़ के एक तरफ खलीज फारिस और दूसरी तरफ खलीज अम्मान है। खलीज फारिस के अंदर 8 ममालिक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और अम्मान मौजूद हैं। इन तमाम ममालिक से मजमूई आलमी तेल की रसद का 5वां हिस्सा इसी चौक पॉइंट से गुजरता है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता साल आबनाए हुर्मुज़ से रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई, जो आलमी पेट्रोलियम इस्तेमाल का 20% है, जबकि हर माह तकरीबन 3000 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में आबनाए हुर्मुज़ से 90 अरब क्यूबिक मीटर्स LNG की तरसील की गई, जो ग्लोबल LNG ट्रेड का 20% है। ईरान इसराइल जंग के बायस खाम तेल की कीमतों में 13% इजाफा हो चुका। दफाई और मुआशी माहिरीन कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ एक बहरी रास्ता ही नहीं बल्कि आलमी तवानाई के लिए एक लाइफ लाइन है। जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क इस दफ़ा एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। लोगों को मेरी इंतखाबी मुहिम में अपनी जदोजहद नजर आती है और वो नई नस्ल की क़यादत के लिए तैयार हैं। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। ये पूरा कैंपेन इट्स फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन मेकिंग द सिटी अफोर्डेबल। जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूँ इस कैंपेन के बारे में, दे सी देयर ओन स्ट्रगल्स इन दिस। दे आर रेडी फॉर अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप एंड दे नो that Muslims are just like every other New Yorker. जब आप वोटर्स के पास गए हैं तो आपको क्या बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड मिला? जी, बात ये है कि जब भी आप न्यूयॉर्कर्स के साथ बात करो तो then it's a very different conversation. It's one that is about the issues in their life. There are candidates that describe me as a monster. They describe me as being at the gates. This is the language of Islamophobia. You've had an elected official इसी शहर में, पर जब भी आप actually न्यूयॉर्कर्स के साथ बात करो तो then you will hear that they are hungry for a new generation of leadership. आप वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से और जो गजा में हो रहा है उस पर जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्या आप अपने जो जूइश वोटर्स हैं उनको नाराज कर रहे हैं? बात यह है कि इस शहर में what I've found in fact as a candidate in second place with Jewish New Yorkers is that there is a wide diversity of opinion on this topic. Our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together. आप ये कह रहे हैं कि जब आप नेतन्याहू के खिलाफ इतनी सख्त लाइन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूयॉर्क में जूस मौजूद हैं वो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी लोग मौजूद हैं जो इस पूरा का पूरा जो कुछ गजा में हुआ या खित्ते में हो रहा है उसके हामी नहीं है, वो अग्री करते हैं आपकी बात से। जी, इंडियन डायस्पोरा है, बट आपने नरेंद्र मोदी पर भी अभी पिछले दिनों तनकीद की जो गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ उस हवाले से, और आपने कहा आपका कोई वेलकम नहीं करेंगे अगर आप मेयर हुए और वो आते हैं, तो वहां कोई नाराजगी का सामना आपको नहीं करना पड़ा? जो भी सवाल होए, my answer will always come from my belief in universal human rights. And my critique of Prime Minister Modi has been the way in which he has sought to divide Indians and often erase the place of Indian Muslims in the country of India. जो आपके ज़ाहिर स्लोगन्स और प्रॉमिसेस हैं, they look good for a common man, मगर क्या वो प्रैक्टिकल और पॉसिबल भी हैं? These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible. बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 इजलास के दौरान ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि अमरीका इसराइल ईरान तनाज़े में शामिल होने जा रहा है। कीयर स्टार्मर ने कहा कि G7 इजलास ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी का बयान जारी किया है। ईरान इसराइल तनाज़े और कुछ ममालिक की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाद मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम ने मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स के लिए हंगामी ऑपरेशन का मंसूबा तैयार कर लिया। इमाराती हुक्काम का कहना है कि ईरान इसराइल तनाज़े की वजह से ख़ित्ते के कुछ ममालिक की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद बंद की गई हैं। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल की वजह से एयरपोर्ट्स ऑपरेशन जारी रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। इन इक़दाम का मकसद सर्विस के मयार पर समझौता किए बगैर मुसाफिरों की हिफाजत और उनकी महफूज सफ़र को यकीनी बनाना है। ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ इराक में ईरान की हिमायत में रैली निकाली गई। दारुल हुकूमत बगदाद में ईरान के हामियों ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने शहीद ईरानी कमांडर्स की तस्वीर उठा रखी थी। गुज़श्ता रोज़ करबला में भी ईरान की हिमायत में रैली निकाली गई थी।
मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में ईरान से यकजहती के लिए इसराइल मुखालिफ रैली निकाली गई। रैली में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने रैली से खिताब में कहा, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान ने तबाही का सामना करके भी इसराइल को सबक सिखाया है। इस जंग के असरात कई दहाइयों तक रहेंगे। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तुलबा और बाएं बाजू की जमातों के इस एहतजाज में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के बैनर्स उठाए। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि भारत इसराइल की हिमायत ना करे। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का माली साल 2025-26 का बजट आज कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना माजिद खान बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट इजलास सुबह 11 बजे असम्बली हॉल मुजफ्फराबाद में तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट का कुल हजम 3 खरब 10 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। इसमें तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। नए माली साल के बजट का हजम रवा माली साल की निस्बत 30% ज़्यादा रखे जाने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान करदा इजाफे की तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान है। सिंध के माली साल 2025-26 के बजट पर सूबाई असम्बली में बहस का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे पर तनकीद करते रहे। ऐवान शोर शराबा भी होता रहा। पीपी रुकन एजाज स्वाति की तकरीर के दौरान ऐवान की सूरत हाल दिलचस्प हो गई। MQM के रुकन बिल्किस मुख्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 90% कराची को तबाह कर दिया है। पूरे मुल्क में मजीद सूबे बनाए जाए। सिंध असम्बली के बजट इजलास में MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान में नोक झोंक दूसरे दिन भी जारी रही। MQM के रुकन बिल्किस मुख्तार से हुकूमत पर बरस पड़ी। मुल्क में नए सूबों का मुतालबा कर दिया। कराची अगर सिंध का हिस्सा है तो आग क्यों लगती है? यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान बाइकियाँ चलाने में मजबूर है। आइन इस बात की इजाज़त देता है कि सूबे बनाए जाएं। अगर ये बात बोलो तो बहुत आग लग जाती है। पीपल्स पार्टी के रुकन एजाज स्वाति ने अपने खिताब के दौरान बानी PTI को कैदी नंबर 420 कहा तो सूबाई वज़रा भी इस तंज में शामिल हो गए, जिस पर PTI अरकान ने एहतजाज किया। न अपने अजीज रिश्तेदारों की परवाह, न इस मुल्क की परवाह, सिर्फ एक धुन सवार है इनको कि किसी तरीके से वो चोर जो है वो निकल कर बाहर आ जाए। इसके अलावा इनकी जिंदगी का न कोई मतलब है न कोई मकसद है। मैं चोर कह रहा हूँ, वो खुद को समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। आप बैठे बिना वजह तकरीर से रोकेंगे आप और फिर आप ये तवक्को करेंगे वो आप पे नहीं बात करेगा, ये गलत बात है। और दूसरी बात ये कि इनका कैदी 804 है, उसने 420 का है, इनका नाम नहीं लिया है। उसने 420 कहा है सर, तो जो आपका ऑर्डर है तो आप वो 420 नहीं कहेगा। लेकिन 420 देखे, वो तो 420 तो नहीं है ना, वो तो 804 है ना। MQM के अरकान बजट की मुखालफत और पीपल्स पार्टी के अरकान हिमायत करते रहे। मैंने कोई गलत बात किसी लीडरशिप के बारे में नहीं की है। आप बैठे बजट इजलास बुध की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हैदराबाद सखर मोटरवे की ज़मीन की खरीदारी में मुबैना 5 अरब रुपए के खुर्द बुर्द के रेफरेंस में अदालत ने 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि इस्तगासा मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। हैदराबाद की एहतसाब अदालत ने करप्शन रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। बरी किए गए मुल्जिमान में मुख्तियार कार भरिया न्याज अर्जुन, मुख्तियार कार महरापुर शफीक सुमरो, साबिक DC नौशेरो फिरोज, KPA अजीज़ अंसारी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर सज्जाद सुमरो और दीगर शामिल हैं। 2022 में हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल सामने आया था, जिसमें मुबैना तौर पर 5 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था। हुंजा की अतबाद झील में सीवेज का पानी छोड़ने के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी ने होटल के एक हिस्से को सील कर दिया। गैर मुल्की सयाहों ने झील में सीवेज का पानी छोड़े जाने और वहां से बदबू आने की निशानदही की थी। गैर मुल्की सयाहों ने अताबाद झील के करीब वीडियो बनाते हुए बताया था कि अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़े जाने पर झील की खूबसूरती मांद पड़ रही है और वहां से बदबू भी आ रही है। Found out some information from a local that the sewage is actually being pumped into the water, and you can blatantly see it here. A clear distinction between the beauty of the blue water and the shite
which is coming out from this building. 2008 or 2004, it's quite fresh or something. Right. And this was bright blue, like you see it in the edited photos. It was that blue in real life. And now you have this clear, distinction between the brown and the blue. It stinks so as well. sad, and it smells like awful. गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी के डायरेक्टर खादिम हुसैन ने बताया कि होटल इंतजामिया के इस इकदाम के खिलाफ उन्होंने एक्शन लेकर होटल के एक हिस्से को सील कर दिया है। वो जो पूरा पोर्शन था 30 रूम्स का वो सारा सील हुआ है और 1.5 मिलियन जुर्माना हुआ है और 10 to 15 डेज के अंदर अंदर वो सारी जो करेक्शंस करनी है, जो रेमेडियल एक्शंस करने हैं, उसका टाइम मिला है। जिला इंतजामिया के मुताबिक ऐसे इकदामात से आबी हयात को भी खतरात लाहक होते हैं। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आबी हयात को नुकसान पहुँचे। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मुलाकात ख़त्म हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मुलाकात ख़त्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। इसराइली हमले में ईरान की जौहरी तनसीब नतन्स के ज़ेरे ज़मीन सेंट्रीफ्यूजेस हॉल्स पर बराह रास्त असरात पड़े हैं। आपको बता रहे हैं, इसराइली हमले में ईरान की जौहरी तनसीब नतन्स के ज़ेरे ज़मीन सेंट्रीफ्यूजेस हॉल्स पर बराह रास्त असरात पड़े हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का बयान सामने आया है। आलमी जौहरी एजेंसी ने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के तज्जिए की बुनियाद पर जौहरी तनसीब नतन्स के ज़ेरे ज़मीन अफजूदगी हॉल्स पर बराह रास्त असरात की निशानदही की है। जौहरी तनसीब का ज़मीन के ऊपर वाक़ अफजूदगी हॉल और बिजली फराहम करने वाली सहूलियात पहले ही तबाह हो चुकी हैं। इसराइल ने ईरान के नतन्स जौहरी तनसीब को जुमे के रोज़ निशाना बनाया था। आलमी जौहरी तंजीम ने मज़ीद कहा कि फ़र्दू तनसीब और इस्फहान से मुताल्लिक़ रिपोर्ट में कोई तब्दीली नहीं की गई है।